साथियों, एक समय की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए संबंध रखते हैं। सब मतलब खत्म होते ही उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। साथियों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही कुछ होता है। हम भी किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं। जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है इस दुनिया में हमें जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेला ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह एक दिन अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मगन होकर वह उस रास्ते की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा एक गुरुदेव अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ। तभी वो गुरुदेव अपने शिष्य का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, ध्यान ही सच है और ध्यान ही हमें अकेला कर देता है। और हम जितनी ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं। और यह अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवा आश्रम के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने गुरुदेव के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुदेव के पास आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब है मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला चलता जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बात सुनकर उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद इससे कहते हैं, बेटा, अगर तुम अकेले हो तो उसके पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। वह गुरुदेव के मुंह से ये बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना ही मेरे मित्र, ना ही मेरे शत्रु, ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरा परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि कोई मेरा आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वो मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या फिर नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं पड़ता। गुरुदेव ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ, जब मेरे साथ कोई है ही नहीं। तो भला मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? वो युवक की ये सारी बात सुनकर वो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो युवक गुरुदेव से कहता है,
हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की इन सब बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात मेरी मानी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि इन 30 दिनों में मैं ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उस गुरुदेव की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुदेव उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मेरे साथ तो यहाँ पर कोई नहीं है। मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझसे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुदेव के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ आती है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो शून्य हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सब गुरुदेव देख रहे थे। तभी गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा तुम जितना देर चाहो उतना ही देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुदेव वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वो उस व्यक्ति के पास आए और फिर उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुदेव के बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुदेव एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, क्या आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एक आग्रह करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकता है, बाहर से आने वाली आवाज या फिर तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसे कोई भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा मन पूरी तरीके से उस चीज पर, तुम्हारा मन एक आग्रह हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुदेव वहां से चले गए। अगले दिन एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, बेटा आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो, बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए। वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बातें करूंगा, यहाँ तक कि मेरे मुंह से अभी तक एक शब्द भी नहीं निकला है, तो भला आपको कैसे जोर जोर से आवाजें आ रही है। और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं। तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान पर अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं। तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है,
हे गुरुदेव, आप कहते हैं किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जो वर्तमान समय में घट रही हो उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन मैं जब अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें मुझे बार बार याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही ना सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति की ये सब बात सुनकर वो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुदेव की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन वह गुरुदेव एक बार फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन होकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए, यहाँ पर कौन है? तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं पहले से बेहतर ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन तो एक आग्रह तो होता है और पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद मुझे केवल नींद ही नींद आती रहती है और फिर मैं अपने आप को ध्यान की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वह सुबह सुबह उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, बेटा, तुमने इतने लोगों को क्यों बोला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो, मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा था। फिर इतने सारे लोग को क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी इन्हें वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव के बारे में मन ही मन ये सोचता है कि लगता है कि गुरुदेव पागल हो चुके हैं। वो जब भी आते हैं तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से उन गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, शायद आपकी जो आंखें देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव से करता है, हे गुरुदेव, मुझे ध्यान के वक्त मुझे नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने तो नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने तो मैंने आंख खोलकर कभी नहीं देखे होंगे। जीतने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आती है, और इन विचारों में कुछ ऐसा भी विचार मेरे मन में आते हैं जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है? गुरुदेव ने उस व्यक्ति की इन सब बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वो गुरुदेव वापस चले गए। अगले दिन वह गुरुदेव उस व्यक्ति के पास एक डांटा लेकर पहुंचे और एक डंडा मारते हुए उस युवक से कहते हैं,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों लाते हो? इतने भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुम्हें तुरंत ही इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता से उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि मैंने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रखी है। जिन लोगों को मैंने लाया है उन लोगों को मुझे छोड़कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नजर नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर कोई दिखाई पड़ता है, और ना ही मैं अपने मुंह से एक शब्द भी निकालता हूँ। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको जोर की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति के जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सगे संबंधी, ये सब तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी अकेला ही हूँ। मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरुदेव क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ। यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुदेव की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वो मुझसे पूछ रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं? वो भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिसे मैंने कुछ कर्ज भी लिए थे। आज वो अपना कर्ज मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं, और वो अपने साथ में मेरे कुछ शत्रु भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं, तू पहले से ही मारा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर गुरुदेव से कहने लगा, हे गुरुदेव, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पापा, मेरे माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर एक बार उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे, इस भीड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो, आप हमेशा यही कहते थे, इन सब को छोड़कर आओ। लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सब को देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, आखिर में इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है? उस व्यक्ति की ये सारी बातें उन गुरुदेव ने ध्यानपूर्वक सुनी।
और वो वहां से चुपचाप उठकर वहां से चले गए। उसके बाद से वो गुरुदेव उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद वह उन गुरुदेव के पास पहुंचा। तो वो उन गुरुदेव से कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसा कि आप हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को लेकर अपने साथ घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। तभी वह गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को अपनी दुनिया में लेकर वापस जा सकते हो। अब यदि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु या तुम्हारी भावनाएं, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, जब भी तुम्हारे जीवन में बुरी परिस्थितियां आएगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का भी समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हो। और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शीश बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और ये मार्ग आती लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुदेव को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम अकेले संसार में भी रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।